दोस्तों नमस्कार। कौशल्य पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। नवीन राजस्थान सामान्य ज्ञान की आज हम दूसरी क्लास जिसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं अनूपगढ़ जिले के बारे में। तो जिला अनूपगढ़ अनूपगढ़ जिला जिसमें 6 उपखंड और 7 तहसीलों से इसको बनाया गया। उपखंड लिए गए थे अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, गड़साना, चत्तरगढ़ और खाजूवाला। और तहसीलें ली गई अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, गड़साना, रावला, चत्तरगढ़ और खाजूवाला। कुछ समय के पश्चात सरकार ने खाजूवाला तथा चत्तरगढ़ चत्तरगढ़ ये दोनों जो तहसीलें ली गई थी, खाजूवाला और चत्तरगढ़, ये दोनों तहसीलें ये बीकानेर से ली गई थी और वापस बीकानेर में शामिल कर दी गई। अब वर्तमान में जो तहसीलों की संख्या है अनूपगढ़ में वो है 5, पहले 7 थी। तो प्राचीन नाम सुंगेर, अनूपगढ़ को प्राचीन नाम सुंगेर नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, सुंगेर नाम से। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। अनूपगढ़ धान का कटोरा है जो पहले वो गंगानगर कहलाता था, मगर अब सर्वाधिक जो गेहूं का उत्पादन अनूपगढ़ में होने के कारण अब वर्तमान में धान का कटोरा पूछ ले तो अनूपगढ़। क्षेत्रफल अनूपगढ़ का 8,871.99 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 8,71,000। अनूपगढ़ जिले की जो आकृति है वो शेर के समान है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। पड़ोसी जिले अनूपगढ़ के हैं। अनूपगढ़ 2 जिलों से सीमा बनाता है, एक तो श्री गंगानगर और बीकानेर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ सीमा। संभाग बीकानेर संभाग में शामिल है अनूपगढ़। गठन ये हमने पिछले वीडियो में जान लिया था कि गठन कब किया गया। तो 7 अगस्त 2023 को श्री गंगानगर की 5 तहसीलें, गंगानगर की 5 तहसीलें कौन कौन सी? रावला गंगानगर से ली गई अनूपगढ़ में, गड़साना गड़साना, श्री विजयनगर, रायसिंह नगर और अनूपगढ़, ये दो ली गई श्री गंगानगर से। मिलाकर अनूपगढ़ जिले की स्थापना की गई। और किस समिति की सिफारिश पे की गई? तो राम लुबाया समिति की सिफारिश पे की गई। इंपॉर्टेंट है ये। वैसे अपन इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं अगले वीडियो में। एकमात्र नदी अनूपगढ़ में वो है गगन नदी। और राष्ट्रीय राजमार्ग अनूपगढ़ से गुजरता है वो 911, जो छत्तरगढ़, रोजड़ी, गड़साना, अनूपगढ़ और रायसिंह नगर से वो गुजरता है। बाबा पंपाराम का डेरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा पंपाराम का डेरा, ये बाबा पंपाराम का डेरा विजयनगर में, विजयनगर में। ये पहले विजयनगर गंगानगर में स्थित था, इसलिए पहले बाबा पंपाराम का डेरा था वो गंगानगर में था, मगर वर्तमान में ये विजयनगर अनूपगढ़ जिले में शामिल होने के कारण वर्तमान में बाबा पंपाराम का जो डेरा है वो अनूपगढ़ जिले में। इंपॉर्टेंट है। ये गुरुद्वारा से अनूपगढ़ जिले के विजयनगर में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन माह के 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। रायसिंह नगर इंपॉर्टेंट है। आजादी, देश की आजादी के समय में ये काफी चर्चित में रहा था रायसिंह नगर। रायसिंह नगर अनूपगढ़ जिले की तहसील में है। यह पहले पवार समुदाय के बहुमत के कारण पवार सर, रायसिंह नगर को पवार सर के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभार यदि मान लो प्रश्न आ भी जाए कि रायसिंह नगर का प्राचीन नाम था पवार सर, थोड़ा ध्यान रखें। रायसिंह नगर का रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के से रेल लाइन का पहला स्टॉप था। वेरी इंपॉर्टेंट। रायसिंह नगर है ये रेलवे स्टेशन, ये पाकिस्तान की रेल लाइन का पहला स्टॉप था। यहाँ पाकिस्तान के बावलपुर जिले से लगता है। रायसिंह नगर है ये पाकिस्तान के बावलपुर जिले से लगता है। रायसिंह नगर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रायसिंह नगर में स्वतंत्रता सेनानी बीरबल सिंह का स्मारक है, जिन्होंने अंग्रेजों और बीकानेर रियासत के विरोध में तिरंगा फहराया था और फिर पुलिस की गोली खाकर शहीद हो गए थे। तो ये राय सिंह पहले बीकानेर से संबंधित था, बीकानेर में था। वर्तमान में ये अनूपगढ़ में है। तो बीरबल दिवस
जो मनाया गया था बीरबल दिवस, इसका संबंध पहले बीकानेर से था, कि बीकानेर में शामिल था रायसिंह नगर। अब बीरबल दिवस के बारे में पूछ ले तो अनूपगढ़ में। योध्या जनपद, जो योध्या प्रदेश है, इसमें पहले 2 जिले शामिल थे, गंगानगर और हनुमानगढ़। अब अनूपगढ़ भी शामिल हो गए हैं। तो योध्या प्रदेश में अब 3 जिले, गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। कंवर्सन लिफ्ट नहर परियोजना से लाभान्वित जिले पहले 2 थे, गंगानगर और बीकानेर। अब वर्तमान में 3 जिले हो गए, गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़। अनूपगढ़ में 2 सिंचाई परियोजनाएं, ये तो इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना जो अनूपगढ़ शाखा की है, एक गंगा नहर परियोजना जो रायसिंह नगर व अनूपगढ़ क्षेत्र में। अनूपगढ़ का जो प्राचीन नाम सुंगेर है, महाराजा अनूप सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाराजा अनूप सिंह ने 1678 में अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण करके अनूपगढ़ नगर की स्थापना की थी, महाराजा अनूप सिंह ने। इससे पहले अनूप सिंह की स्थापना से पहले जो अनूपगढ़ है वो सुंगेर नाम से जाना जाता था। तो इस सुंगेर नाम को बदलकर अनूप सिंह ने अनूपगढ़ रखा, अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कब करवाया? तो 1678 में करवाया। अनूपगढ़ के बिजौर में लैला मजनू की मजार स्थित है। अनूपगढ़ के बिजौर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैला मजनू की मजार स्थित है। लैला मजनू की मजार अनूपगढ़ जिले के बिजौर में स्थित है। ये काफी बार सवाल आ चुका है। ये पहले बीकानेर में थी लैला मजनू की मजार। अब वर्तमान में, क्योंकि बिजौर है, ये पहले बीकानेर में था, अब बिजौर वर्तमान में अनूपगढ़ में, इसलिए लैला मजनू की मजार भी अनूपगढ़ में। यहाँ वर्ष में 2 बार मेला लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रियासत काल में बीकानेर का हिस्सा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुरुद्वारा बूढ़ा जोर, बूढ़ा जोर गुरुद्वारा, गुरुद्वारा बूढ़ा जोर, ये डाबला गांव रायसिंह नगर में। पहले ये रायसिंह नगर बीकानेर का हिस्सा था, वर्तमान में अनूपगढ़ का है। निर्माण इस बूढ़ा जोर का 1954 में बाबा फतेह सिंह ने करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट। बूढ़ा जोर जो गुरुद्वारा है, इसका निर्माण बाबा फतेह सिंह ने करवाया था। मेला लगता है एक तो श्रावण माह में और एक हरियाली अमावस्या। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है ये। राजस्थान का अमृतसर कहा जाता है और स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, बूढ़ा जोर गुरुद्वारे को। जैसर केंद्रीय कृषि फार्म, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसर केंद्रीय कृषि फार्म, जिसकी स्थापना 1964 में की गई। आर्थिक सहयोग कर्नाटक से प्राप्त हो रहा है जैसर कृषि फार्म को। क्षेत्रफल 12,140 हेक्टर। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म है ये जैसर। अब ये वर्तमान में अनूपगढ़ में है। भारतीय कैबिनेट ने CSF जैसर की 400 हेक्टर भूमि पर 200 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। किसान नेता बीरबल सिंह, आगे हमने चर्चा की। किसान नेता बीरबल सिंह 30 जून 1946 को रायसिंह नगर, ये पहले बीकानेर में स्थित था, अनूपगढ़ में गोली लगने से शहीद हुआ, जिसके शव को लेकर 1 जुलाई 1946 को बीकानेर रियासत में प्रदर्शन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट ये डेट है, 17 जुलाई 1946। काफी बार पूछी जा चुकी है, बीरबल दिवस मनाया गया। ओनली डेट भी पूछी जा चुकी है 17 जुलाई, और सन के साथ भी पूछी जा चुकी है 17 जुलाई 1946, बीरबल दिवस मनाने की घोषणा की गई। 1929 में रायसिंह नगर में सिख समाज के लोगों ने बड़े हुए भूमि करों का विरोध किया, जिसका महाराजा गंगा सिंह ने दमन किया। एक और इम्पोर्टेंट चीज है अनूपगढ़ से संबंधित, वो है रावला गढ़साना किसान आंदोलन, जो 2004 से 2006 में हुआ था। कारण था पानी की समस्या। सरकार थी वसुंधरा राजे, नेतृत्व किया था हेमाराम बेनीवाल ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि सवाल बन जाए कि रावला गढ़साना किसान आंदोलन किस जिले से संबंधित है, तो अनूपगढ़। इसका नेतृत्व किसने किया था? हेमाराम बेनीवाल ने। और कब हुआ ये? तो 2004 से 2006। गोली कांड हुआ था इसमें, वो हुआ था 27 अक्टूबर 2004 गढ़साना। जांच आयोग बना था वो था केजरीवाल आयोग, बाद में गोयल आयोग ने इसकी जांच की थी। तो ये थी अनूपगढ़ के बारे में जानकारी। थोड़ी और, रोजड़ी धाम, ये भी अनूपगढ़ में, जो हनुमान जी को समर्पित मंदिर है रोजड़ी धाम। और ये पहले रोजड़ी धाम था, ये गंगानगर में स्थित था, गंगानगर। बुरौर सभ्यता, वेरी इंपॉर्टेंट, बुरौर सभ्यता अनूपगढ़ में
और बृहद सभ्यता ये पहले थी गंगानगर में स्थित थी, वर्तमान में अनूपगढ़ में। बृहद सभ्यता अनूपगढ़, इसका जो उत्खनन है बृहद सभ्यता का वो 2003 में किया गया और ये गंगा नदी के किनारे पे स्थित है बृहद सभ्यता। देश का एकमात्र सभ्यता स्थल, इंपॉर्टेंट है, देश का एकमात्र सभ्यता स्थल जहाँ काली मिट्टी के मर्तबान मिले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे देश में ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है बृहद सभ्यता जहाँ से काली मिट्टी के मर्तबान मिले हैं। यहाँ से लाजवर्द के अफगानिस्तान में मिले और यहाँ मिले। 2006 में मिट्टी के एक पात्र से सेल खड़ी के लगभग 8,000 मन के और इनके साथ अंगूठी, संग, तरासी, चूड़ियां, बोडला और तांबे की अंगूठियां मिली। तो ये था अनूपगढ़ जिले के बारे में जानकारी। अब कुछ प्रश्न। अनूपगढ़ जिले में कितनी तहसील है? 5, 6, 7 या 8? तो अनूपगढ़ जिले को पहले 7 तहसील से बनाया गया था, मगर खाजूवाला और छत्तरगढ़ जो बीकानेर से ली गई थी उनको वापस बीकानेर में शामिल करने के बाद अब वर्तमान में अनूपगढ़ में 5 तहसील है, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, गड़साना। दूसरा, गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ स्थित है हनुमानगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर, बीकानेर। तो अनूपगढ़। वर्तमान का पूछे तो अनूपगढ़, और ऐसे पूछे तो गंगानगर में स्थित है, क्योंकि अभी राजस्थान जी के जो नवीन राजस्थान जी के वो भी पायलट प्रोजेक्ट पे हैं, तो नवीन राजस्थान जी के कभी प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, मगर यदि वर्तमान शब्द आ जाए वर्तमान तो ये तो अनूपगढ़ करके आना, वरना गंगानगर में। लैला मजनू की मजार कहाँ स्थित है? खाजूवाला, छत्तरगढ़, बिजौर या गड़साना? तो बिजौर में है ये। जिला कौन सा होगा? अनूपगढ़। जिला पूछ ले तो अनूपगढ़, स्थान पूछ ले तो बिजौर, और वर्तमान न पूछ के पूछे ऐसे पूछ ले तो ये बिजौर बीकानेर में था पहले। 4 नंबर प्रश्न, पंपाराम का डेरा स्थित है रायसिंह नगर, छत्तरगढ़, विजयनगर, अनूपगढ़? पंपाराम का जो डेरा स्थित है वो विजयनगर में, विजयनगर, अनूपगढ़। स्वतंत्रता सेनानी बीरबल सिंह का स्मारक स्थित है विजयनगर, रायसिंह नगर, छत्तरगढ़, अनूपगढ़? तो स्वतंत्रता सेनानी बीरबल सिंह का स्मारक जो स्थित है वो रायसिंह नगर में, इंपॉर्टेंट है। रायसिंह नगर पहले बीकानेर में था, वर्तमान अनूपगढ़ में, अनूपगढ़। अगला प्रश्न, बीकानेर का खाजूवाला और खनिज के लिए विख्यात। बीकानेर का तो खाजूवाला, जो पहले अनूपगढ़ में शामिल किया गया था इस खाजूवाला को, मगर वापिस सरकार ने इसको बीकानेर में शामिल कर दिया गया है। तो बीकानेर का खाजूवाला खनिज के लिए विख्यात, और अनूपगढ़ का गड़साना, अनूपगढ़ का गड़साना किस खनिज के लिए विख्यात है? ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आगे नहीं लिखा गया। ये जिम्स के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक नहीं है, रॉक फास्फेट नहीं है, मैग्नीज नहीं है, जिम्स के लिए प्रसिद्ध है। धान का कटोरा, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले धान का कटोरा गंगानगर को कहा जाता था, गंगानगर। वर्तमान में धान का कटोरा अनूपगढ़ को कहा जाता है। तो ये थी हमारे नवीन राजस्थान सामान्य ज्ञान की दूसरी क्लास, जिसमें हमने अध्ययन किया अनूपगढ़ जिले के बारे में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।